नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बरेली में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वरा भास्कर पहले ही हिंदू विरोधी बयान देती रही हैं और अब उन्होंने फहद अहमद से शादी करके सिद्ध कर दिया कि वे हिंदू विरोधी हैं। लेकिन शायद उन्होंने श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज और सूटकेस में रखे हुए नहीं देखे। अगर स्वरा भास्कर ही देख लेती तो शायद वे शादी नहीं करती। उन्होंने कहा कि इसका कुछ पता नहीं कि स्वरा भास्कर के साथ भी कब ऐसी घटना हो जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मीडिया में उनके तलाक की खबर भी आएगी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, भारत जल्द ही अखंड भारत बनेगा। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। कारण है भाई, जब हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो धर्म के आधार पर बना था। इनको हमने पाकिस्तान दे दिया था क्योंकि इन लोगों ने तो कहा था ना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में हमें तो अलग राष्ट्र चाहिए, तो हमने इनको पाकिस्तान दे दिया। अब ये हिंदुस्तान हिंदुओं का था, हिंदुओं को मिला था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। अच्छा नहीं, सब कोई बात। अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यसभा में एक ही मुद्दा चल रहा है। 11 लाख करोड़ का एसबीआई और एलआईसी समेत तमाम संस्थाओं का पैसा प्रधानमंत्री के सानिध्य के चलते कमजोर नींव के बावजूद तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत की जनता का विश्वास जो एलआईसी और एसबीआई पर था, उसे एक पूंजीपति को दे दिया गया। अडानी 609 नंबर पे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सानिध्य के कारण वे दूसरे नंबर पर आ गए। अब उनकी नींव मजबूत नहीं थी। हम लोग किसी को ये नहीं कहते कि किसी को दोषी ठहराया जाए, लेकिन जांच की बात करते हैं। जांच होनी चाहिए। जो मोहब्बत, जो अपनापन इतने बड़े समूह ने दिखाया, वो बहुत कम देखने को मिलता है। और अनुशासित रहे सर। आप जानते हैं राज्यसभा में आजकल एक ही मुद्दा चल रहा है। 11 लाख करोड़ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और तमाम संस्थाएं, और संस्थाएं मैं कहूँगा कि भारत की जनता का विश्वास जो एलआईसी में था, स्टेट बैंक में था, उसे एक पूंजीपति को दिया गया, अडानी को। और 6 से 9वें नंबर पे थे। प्रधानमंत्री जी के सानिध्य के कारण वो दूसरे नंबर पे दुनिया के रईस बने। फर्रुखाबाद में कन्या जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक इस माह जन्मी कन्याओं को मिठाई और जरूरत की किट देकर सम्मानित किया गया है। ब्लॉक कमालगंज के सामुदायिक केंद्र में कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि बेटियों के जन्म के समय लोग उदास होते, माता पिता बेटी के जन्म को अभिशाप ना समझे, बेटी के जन्म पर खुशी महसूस करें, ना कि उन्हें बोझ समझे। हर वर्ग में बेटियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। देश, प्रदेश व विश्व में मान सम्मान बढ़ रहा है। बेटियों के जन्म को गौरव के रूप में लें। चंद पंक्तियां पहले कहता हूं। हमारे मंच पर हमारे जनपद के मुखिया आदरणीय रूपेश गुप्ता जी, मुख्य विकास अधिकारी का चार्ज लिए ऐसे हमारे आर्या जी, खंड विकास अधिकारी, MOIC साहब, सब मनाने के लिए आए। सबसे पहले मैं उन सभी बहनों को बधाई देता हूं जिनके बेटियां पैदा हुई, और उन बेटियों के लिए भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। राम जी,
ललिता वाइफ ऑफ योगेश, ललिता योगेश आते रहिए। और बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एडीजी और आईजी ने किया निरीक्षण, बीबी नगर थाने का किया निरीक्षण, रिकॉर्ड रूम समेत ऑनलाइन रिकॉर्ड किए चेक, थाना परिसर में साफ सफाई के दिए निर्देश, निरीक्षण कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं, बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर एडीजी और आईजी ने निरीक्षण किया है, बीबी नगर थाने का निरीक्षण किया है, जिसके बाद साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, रिकॉर्ड रूम समेत ऑनलाइन रिकॉर्ड भी चेक किए गए हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीबी नगर थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी और आईजी, रिकॉर्ड रूम समेत ऑनलाइन रिकॉर्ड भी चेक किए गए, थाना परिसर में साफ सफाई को जांचा और सफाई के दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश एडीजी और आईजी ने थाना कर्मियों को दिए। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एडीजी और आईजी ने किया निरीक्षण, बीबी नगर थाने का किया निरीक्षण, रिकॉर्ड रूम समेत ऑनलाइन रिकॉर्ड किए चेक, थाना परिसर में साफ सफाई के दिए निर्देश। ये तस्वीरें आपके सामने बुलंदशहर की, जहां पर बीबी नगर थाने का निरीक्षण करने एडीजी और आईजी पहुंचे, रिकॉर्ड रूम ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किए, साथ ही साफ सफाई को भी जांचा और खामियां पाए जाने पर साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए। बुलंदशहर जिलाधिकारी की अनोखी मुहिम के चलते बगैर सरकारी पैसा खर्च किए 800 स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम शुरू होने वाला है, जिसके बाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का पहला जिला होगा जहां 1869 स्कूलों में 28 फरवरी तक 800 स्कूल के इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। इसी कड़ी में प्राथमिक विद्यालय चावली में व्यापारी सौरभ शर्मा द्वारा स्मार्ट टीवी भेंट कर स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फीता काट कर किया गया। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय की एक मुहिम है कि जनपद के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। उन्होंने आदेश दिए हैं कि हर विकासखंड में 50-50 स्कूल स्मार्ट क्लास वाले होंगे। इसी मुहिम को साकार करने के लिए, सार्थक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस प्राथमिक विद्यालय चावली में एलईडी का उद्घाटन किया गया है। 11 करने के और फर्रुखाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिकारियों का कारनामा सामने आया है। शौचालय की दीवारों पर लगाई भगवा टाइल्स कैमरों में कैद होने के बाद तोड़ी गई है ये टाइल्स, और पठान फिल्म पर भगवा रंग को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा था, जिसके बाद अब टाइलों पर जो विवाद ना छिड़े इसको लेकर टाइलें हटा दी गई हैं। शमशाबाद नगर पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर शमशाबाद नगर पंचायत का पूरा मामला सामने आया। अधिकारियों की करतूत जो है कारनामा सामने आया। शौचालय की दीवारों पर भगवा टाइल्स लगा दी हैं। तो कैमरों में कैद होने के बाद जब तस्वीरें कैमरों में कैद हुई तो टाइल्सों को तोड़ा गया। पठान फिल्म पर भगवा रंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिकारियों का कारनामा सामने आया है। शौचालय की दीवारों पर लगाई गई है भगवा टाइल्स। कैमरों में जब तस्वीरें कैद हुई हैं तो उसके बाद इन टाइलों को तोड़ दिया गया है। शमशाबाद नगर पंचायत का पूरा मामला है। आपको बता दें कि पठान फिल्म में भी भगवा रंग को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके बाद अब आगे विवाद ना छिड़े इसको लेकर भगवा टाइलों को तोड़ दिया गया है। लेकिन ये तब हुआ जब ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। देख सकते हैं आप किस तरह से जो है फर्रुखाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शमशाबाद नगर पंचायत का मामला है, जहां
भगवा टाइल्स शौचालयों पर लगा दी गई थी और जब ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई तो उन टाइलों को वापस से उखाड़ा गया। महोबा के जिला अस्पताल में अनियमितताओं की खबरों को प्रमुखता से चलाया गया था, जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की है। बता दें, जिला अस्पताल में टेली मेडिसिन के पद पर संविदा में तैनात डॉक्टर आरपी सिंह की ड्यूटी मरीज देखने की नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीडी में बैठकर जबरन मरीजों को बाहर की दवा लिख रहे थे, जिसकी खबरों की कवरेज पर सीएमओ और सीएमएस ने संज्ञान लेकर आरोपी डॉक्टर को नोटिस देकर फटकार लगाई। इसी के बौखलाहट में डॉक्टर ने जिले के 4 पत्रकारों पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर अपमानित किया, जिसके विरोध में सीएमओ को मामले की लिखित शिकायत पत्रकारों ने की थी। इसके बाद से बौखलाए डॉक्टर ने निराधार बेबुनियाद आरोप लगाए। इसके चलते संयुक्त मीडिया क्लब के बैनर तले इकट्ठा हुए सैकड़ों पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही आरोपी डॉक्टर आरपी सिंह के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान पत्रकारों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए 3 सूत्रीय मांगों में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बर्खास्त करने की मांग की है। तो महोबा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक डॉक्टर पर पत्रकारों से अभद्रता और मारपीट के आरोप लगे हैं। दरअसल जिला अस्पताल में अनियमितताओं की खबरों को प्रमुखता से चलाया गया था, जिसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की। जिला अस्पताल में टेलीमेडिसिन के पद पर संविदा में तैनात डॉक्टर आरपी सिंह की ड्यूटी मरीज देखने की नहीं थी। इसके बावजूद वो इमरजेंसी और ओपीडी में बैठकर जबरन मरीजों को बाहर की दवा लिख रहा था, जिसकी खबरों की कवरेज पर सीएमओ और सीएमएस ने संज्ञान लेकर आरोपी डॉक्टर को नोटिस देकर फटकार लगाई और इसी से बौखलाए डॉक्टर ने जिले के 4 पत्रकारों पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर उन्हें अपमानित किया था, जिसके विरोध में सीएमओ को मामले की लिखित शिकायत पत्रकारों ने दी थी और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। पत्रकारिता एक परमार्थ का कार्य है, जैसा कि सारा राष्ट्र और पूरा विश्व जानता है, और पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके समाज के लिए, समाज के कार्यों के लिए 24 घंटे जो है उपलब्ध रहता है, पर्याप्त रहता है। इसके बावजूद उसकी सेवाओं पर गलत टिप्पणी करना, पत्रकारिता पर गलत टिप्पणी करना कुछ लोगों की नीयत बन चुकी है। कुछ ऐसे लोग प्रकाश में आए हैं, तो इस प्रकार की गलत टिप्पणी करना, और पत्रकारों का जो काम है वो अपने, कुछ हमारे पत्रकारों ने पिछले दिनों अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिला चिकित्सालय में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया था। समस्या ये है कि एक डॉक्टर है आरपी सिंह, जिला अस्पताल में पोस्टेड है। पहली तो बात ये है कि वो 16 साल में तो उसने डॉक्टरी की, वो भी क्या हुआ कि भगवान की मेहरबानी कहिए कि 2 साल कोरोना काल हो गया, तो उस वजह से वो पास हो गया, तो ऐसे वो डॉक्टर बन गया, फिर उसने सरकारी नौकरी मिल गई। अब पत्रकारों के खिलाफ जबरदस्ती उल्टी एफआईआर कर रहा है कि पत्रकारों के, और लिख रहा है ट्विटर हैंडल पे कि पत्रकार विशेष समुदाय के। क्या कोई विशेष समुदाय का पत्रकार होता है? क्या कोई प्रशासनिक अफसर कोई विशेष समुदाय से होता है? पत्रकार और अफसर और किसी की भी जात नहीं होती काम करते समय। तो इस तरीके से पत्रकारों को टारगेट करना, झूठी लिखना, ये लिख रहा है कि ये पत्रकारों के फर्जी पत्रकार है। और बरेली से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीड़िता ने लगाई एसएसपी से गुहार, बहेड़ी कोतवाल ने नहीं सुनी फरियाद। एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया से न्याय की आस, पति के गायब होने की खबर लेकर पहुंची महिला एसएसपी ऑफिस के बाहर बेहोश होकर गिरी पीड़िता। लापता पति को खोजने की मांग की है। 8 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी। एसएसपी ने इंस्पेक्टर को लगाई फटकार, लापता को जल्द बरामद करने के दिए निर्देश। बहेड़ी थाना क्षेत्र इटोआ धुरा गांव का मामला। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पीड़िता ने
एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बहेड़ी कोतवाल ने उसकी फरियाद नहीं सुनी है, जिसके बाद वो एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया के दफ्तर पहुंची, लेकिन वो ऑफिस के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला का कहना है कि उसका पति गायब हो गया है और जब वो इसकी शिकायत लेकर बहेड़ी कोतवाल के पास पहुंची तो उसने उसकी फरियाद नहीं सुनी, जिसके बाद महिला एसएसपी के पास पहुंची है। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी। अब इस मामले में एसएसपी ने इंस्पेक्टर को फटकार लगाई है और साथ ही लापता को जल्द बरामद करने के निर्देश भी दिए हैं। और ये पूरा मामला आपको बता दें तो बहेड़ी थाना क्षेत्र इटौवा धुरा गांव का है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बहेड़ी थाना क्षेत्र इटौवा धुरा गांव में एक पीड़िता अब अपनी फरियाद लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसका पति लापता हो गया है। 8 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और वो इसकी शिकायत लेकर बहेड़ी कोतवाल के पास पहुंची तो उसने फरियाद नहीं सुनी, जिसके बाद अब उसे एसएसपी से यह आस है कि उसके पति को जल्द ढूंढा जाए। और जब एसएसपी ने पूरे मामले को सुना तो उन्होंने इंस्पेक्टर को फटकार लगाई, साथ ही लापता को जल्द बरामद करने के निर्देश भी दिए। कोई मामला घर से बुला के लगाए, फोन करके उनके पैसा आ रहा है 40,000 रुपया दोस्त पर। उनने कहा आ जाओ पैसे ले लेना है। पैसन के बहाने से बुला के गायब कर दिए हैं। पता नहीं कहाँ डाले हैं, कहाँ क्या किया उनका। कौन है आपका? हमारा लड़का है। क्या नाम है? वीरेंद्र। क्या काम करता था? बिजली विभाग में मीटर में बिल निकालता था। किन किन पर शक है आपको? राजेश ने बुलाया था यही फोन करके कि अपने पैसे ले जाओ, घर से बुला के लेके गए हैं। अच्छा। 13 फरवरी को कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके के मडौली गांव में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान प्रमिला दीक्षित और बेटी नेहा दीक्षित की जलकर मौत हो गई थी, जिसको लेकर सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई न किए जाने से ब्राह्मण समाज के लोगों में भी गुस्सा पनपने लगा है। सोमवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राकी जिला इकाई के आह्वान पर शहर के पटेल नगर चौराहे पर एकत्र हुए ब्राह्मण समाज के लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। वही भेजे गए ज्ञापन में संगठन के लोगों का कहना है कि कानपुर देहात में घटित लोमहर्षक घटना के दोषी जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और पीड़ित ब्राह्मण परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी मांगे पूरी हो। समाज में हम लोगों की जो यह है सरकार निर्मम हत्याएं अधिकारियों को काबू में न रख करके उनको प्रोत्साहन दे करके ये हत्याएं हो रही हैं, इसके खिलाफ हम अपने अध्यक्ष जी के साथ, जिला प्रभारी जी के साथ, अपने हम साथियों के साथ, नवयुवक साथियों के साथ आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर इस पर हम लोगों के समाज की सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर उतर करके इसका जोरदार प्रदर्शन करेंगे। आज ज्ञापन दिया है कानपुर में जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ, माँ बेटी को की दोनों की जलाकर हत्या कर दी जाएगी प्रशासन के रहते हुए, और प्रशासन ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया, मूक बन के देखता रहा प्रशासन पूरा। और इसके बाद उसी को लेकर संगठन यहाँ आया और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ऊपर जानलेवा हमला जौनपुर में हुआ, उस घटना को लेकर भी ज्ञापन दिया गया है। और यदि हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा, हमारे समाज इसी तरह प्रताड़ित हो रहा है, तो हमारा संगठन फतेहपुर में उग्र प्रदर्शन करेगा। पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो।
भारतीय ब्राह्मण सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचा है। फतेहाबाद की खबर ये आपको बता रहे हैं आपको। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो जाने के बाद पूरे प्रदेश में मामला सुर्खियों में चल रहा है, जिसको लेकर बुलंदशहर में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि जो भी अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम नगर कोतवाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। गरीब परिवार के साथ जो कानपुर में घटना घटी है वो मैं पूरी अपनी यूनियन की तरफ से उसकी बहुत निंदा करता हूं। और जो माँ बेटी जल के राख हुई हैं, जो उनकी हत्या हुई है, जो भी अधिकारी वहाँ पे मौके पे थे वो उनको सबको छोड़ के भाग गए। और वहाँ जो बुलडोज़र चला एक गरीब परिवार पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो एसपी सिटी जो एसपी थे, जो हमारे BBGTS मूर्ति, वो कासगंज में ही पहले रहे थे। उन्होंने कासगंज में इसी तरह का आतंक काटा और उसके बाद यहाँ से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उनको हटाया गया। उसके बाद कानपुर देहात पहुँचे। हमीरपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जिलाधिकारी को कोचिंग और कॉलेजों के पास बनी शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाम के समय जब हम कोचिंग पढ़ने के लिए निकलते हैं तो पास में बने शराब के ठेकों के पास शराबी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्व से ही छात्र हित और राष्ट्र के हित के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि हमीरपुर जिले की तहसीलों में जो शराब के ठेके हैं, वो कोचिंग संस्थान हो या विद्यालय, उनसे 10 कदम, 15 कदम, 20 कदम की दूरी पे हैं, जो कि मानक विहीन है। तो हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब को कि ऐसे अगर आपको छात्रों के हितों से प्यार है तो आप ठेकों को स्थानांतरित करा दीजिए। अगर आपको धन से प्यार है, आपको टैक्स चाहिए, तो आप लोग विद्यालयों को बंद करा दीजिए, कोचिंग संस्थानों को बंद करा दीजिए। भी आपने सुना, भाई जी ने बोला है कि मतलब ठेके की दुकानें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि स्कूल और कोचिंग के अगल बगल रहता है और शाम को लड़कियों को कोचिंग निकलना होता है, वहाँ पे लोग खड़े होके ड्रिंक करते हैं और कुछ कमेंट्स करते हैं, जो का इफेक्ट पड़ता है लड़कियों पे। तो इसलिए डीएम साहब से यही कार्यवाही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस सारी दुकानों को वहाँ से वो हटवाई जाए, या तो फिर दुकानें या ये जो कोचिंग है और ये जो कॉलेज है उनको बंद करवाई जाए। लखीमपुर खीरी में पसगवा कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। दबंगों ने एक युवक को तालिबानी सजा दी। बता दें कि एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी अरविंद वर्मा ने बताया कि वीडियो के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गौरव शर्मा सन ऑफ महेश शर्मा आरओ पसगवा, थाना पसगवा, जनपद खीरी के निवासी ने एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने विपक्षीगण पे उन्हें पकड़कर गाली देने, मारने, पीटने, पेड़ में बांधने का आरोप लगाया है, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 64/23 थाना पसगवा में पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है। मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। बता दें कि 4 दिन पहले हुई वृद्ध की हत्या का खुलासा करते हुए नौकर सोनू और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि राधेश्याम अग्रवाल अपने घर पर नौकर सोनू और उसकी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर 4 दिन पहले राधेश्याम अग्रवाल की हत्या कर दी थी। सामान और नकदी लूटकर फिर वो लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के 27,500 रुपये और स्कूटी बरामद की है। थाना वृंदावन क्षेत्र के चैतन्य विहार फेज 1 में मकान नंबर 122 में रहने वाले श्री राधेश्याम अग्रवाल की नृशंस हत्या और उनके यहाँ से कैश तथा स्कूटी की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बहुत ही शॉर्ट
पीरियड में इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त जनपद के रहने वाले थे और इन्हीं के यहाँ पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। झांसी के मौरानीपुर में प्लॉट से कब्जा हटाने को लेकर दबंग ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद युवक अचेत होकर गिर गया, जहां से परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरानी लाया गया। जानकारी के अनुसार मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव निवासी कृपेंद्र सिंह पुत्र रज्जन सिंह का गांव के ही युवक से प्लॉट के कब्जा हटाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते कृपेंद्र ने उक्त युवक से प्लॉट से कब्जा हटाने को लेकर कहा, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान उक्त युवक के बेटे ने पीछे से गोली चला दी और गोली युवक को जा लगी। वही गोली की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए और परिजनों को सूचना देने के साथ घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी रेफर कर दिया। वही घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ जी, हम तो घर पे थे साहब, जाने दूध दे के आए हैं मऊ से, तो खून बहा रहा, तो जो हमने कहा हुआ, तो हमने बताया नहीं किसने मारा, कह रहे बंदूक घली है, जो नहीं बताया किसने मारा। नहीं गांव वालन से तो जो नहीं है मालूम किससे लड़ाई भाई हो, नहीं से भाई का गांव वालन से भाई, हम तो छोटी छोटी बच्चा थे तो घर पे थी। मैंने अभी उसका परीक्षण किया तो उसके बाएं पैर में जो है गोली लगी हुई है। उसका जो प्राथमिक उपचार के बाद उसको झांसी रेफर किया हुआ है। नाम है पिताजी का नाम रज्जन है और बड़ा गांव में रहने वाला है। झांसी रेफर कर दिया अभी किया नहीं है, अभी उसको ट्रीटमेंट करने के बाद हालत गंभीर है। अभी गंभीर नहीं है, अभी तो जो है ठीक है, लेकिन मेडिकल लीगल होने की वजह से रेफर करना। खबर बाराबंकी से है, जहां खेत की रखवाली करने गए 50 वर्षीय किसान धर्मेंद्र वर्मा की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी जैसे ही घर वालों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की उलझी गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। पूरी घटना जिले के सतरिक थाना क्षेत्र के गढ़ी मोहल्ला का बताई जा रही है, जहां के मृतक किसान धर्मेंद्र वर्मा घर से 2 किलोमीटर दूर स्थित खेत की रखवाली करने के लिए गए हुए थे। उधर हत्या की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी अखिलेश नारायण सिंह के साथ ही मौके पर फील्ड यूनिट फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस के अन्य अधिकारी भी हत्या की वजह तलाशने में जुट गए हैं। फिलहाल हत्या की वजह की जानकारी के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एक धर्मेंद्र वर्मा हैं जो सतरिक से करीब 2 किलोमीटर दूर पर इनका खेत है। खेत की रखवाली के लिए आए हुए थे। वहाँ पर रात में नुकीली चोट इनके सर में लगी हुई है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में। इस पर हमारी फील्ड यूनिट सभी अधिकारी यहाँ मौके का निरीक्षण कर लिए हैं। इसमें कुछ क्लू मिले हैं, उस पर काम चल रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। कबार हमेशा हो रहा है और 3 फलिया सही गा रहा, तो कह रहे की मंडी में ला दिए हैं, ला के चले जा हमेशा कबार हमारे हुए ला तो नहीं पड़े जा रहे हैं। कल कितने बजे गए थे? कल 8:30 बजे गया था संध्या का। यहाँ खाना ना खाएंगे चले गए, रोज रात के फोन कर रहे हैं 5 बजे की, मतलब फलिया लदाओ ज्यादा ना भैया। आवाज भैया सोए नहीं खाए ना। सुबह कैसे कब पता चला आपको? सुबह हमका पता जाने नहीं पाए न डाला वाला। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।